हाय कृष्ण, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पे पूरी ग्राम पंचायत का, पूरे पंचायती राज का सिस्टम, यहाँ तक कि तीनों स्तर की पंचायतें, पूरा देश, पूरा फ्यूचर इस पे टिका हुआ है। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ SDG की, जिसे हिंदी में हम सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं। यहाँ पे जो ये SDG है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाया गया है, इसी पे 2030 तक सारे काम होने हैं हमारे पूरे भारत देश में। तो यहाँ पे बात करें तो टोटल हमारे पास SDG में 17 गोल्स बनाए गए हैं, जिनको 9 थीम में बना करके LSDG बनाई गई है, मतलब लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 थीम मतलब हमारा जो पंचायती राज का सिस्टम है जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी 9 थीम पे आवेदन हो रहे हैं। हमारी जो कार्य योजना बनेगी, चाहे वो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत की, वो भी इन 9 थीम पे बननी है। इसलिए 9 थीम को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आप सारी जानकारी को प्रॉपर ले पाए, जिससे कि आप भी अपने ग्राम पंचायत, अपने आने वाले सिस्टम को प्रॉपर समझ पाए। SDG को समझने के लिए हमें एक पॉइंट खासा समझना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम अपने इस धरा पे काम करते हैं, मान लीजिए हमने कभी किसी खुदाई में कभी हमने देखा, तो वहाँ पे अक्सर हमें कुछ रत्न प्राप्त होती हैं। कहीं मिट्टी का घड़ा मिलता है, कहीं सोने के सिक्के भरे होते हैं, कहीं पे कोई अष्टधातु की मूर्ति मिलती है, कहीं से चिन्ह मिलते हैं, कीमती चीज़ें मिलती हैं, उनसे हमें सीख मिलती हैं, कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है। लेकिन आने वाला जो 500 साल होगा, उसमें अगर यहाँ पे खुदाई की जाएगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा? जो हमारा ये पैरेलल चल रहा है, यहाँ पे क्या है, लगातार लोगों को प्लास्टिक के ग्लास मिलेंगे, प्लास्टिक के सामान मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इसी तरह की कचड़े वाली चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि हम चीज़ों को कैसे नष्ट करते जा रहे हैं, अपनी प्रकृति को कैसे र्यून करते जा रहे हैं, उसी का आगे चल के जो हमारी फ्यूचर, जो हमारी पीढ़ी आएगी, वो इसी चीज़ को प्राप्त करेगी। तो कहीं ना कहीं हमको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे आगे आने वाली पीढ़ी भी लगातार इस विकास के लक्ष्य को उनके तक चलता रहे, मतलब आगे तक ये पीढ़ी चलता रहे, प्रकृति बनी भी रहे और हम उसका उपयोग भी करें। कुछ इस तरह से हमारे इन 9 थीम में विशेष रूप से इसको जोड़ा गया है। यहाँ पे जो हमारी पहली थीम है वो है गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गाँव। यहाँ पे अपनी कार्ययोजना में हमको क्या सुनिश्चित करना है, उस चीज़ को यहाँ पे लेंगे। जैसे कि कुछ लो कॉस्ट की, नो कॉस्ट की एक्टिविटी है, उसको हमको प्राथमिकता यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 मेन पॉइंट है, क्योंकि गांव में जब आजीविका होगी तो जाहिर सी बात है गरीबी का उन्मूलन वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, चाहे वो मनरेगा से संबंधित जॉब कार्ड, लोगों के उचित लोगों का जॉब कार्ड बना करके, स्वयं सहायता समूह हमारे हैं उनको गठित करके, उनके माध्यम से कुछ आजीविका दे करके, उनको कुछ रोजगार, कुछ छोटे उद्यम करवा करके, उसके साथ जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जो कि टेक्निकल कोर्स नहीं करते, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल विकास की दिलवा करके उन्हें भी प्लेसमेंट के लिए व्यवस्था करवाएं, जिससे कि वो लगातार अपने परिवार की उस गरीबी को दूर कर सकें। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि ग्राम पंचायत एक्टिव होकर 2030 तक इन गरीबी मुक्त भारत को करने के लिए करना है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। नंबर 2 पे बात करें तो स्वस्थ गांव की बात की गई। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो कि ग्राम पंचायतों के जो 29 विषय हैं उसमें भी स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 100% टीकाकरण, उसके साथ साथ गाँव में सभी के कुपोषण ना हो, कुपोषण पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। यूनिसेफ के प्रोग्राम कई गाँव में चलाए भी जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये जान लें कि सभी का टीकाकरण, कुपोषण, उसके साथ साथ किसी को किसी तरह की संक्रामक बीमारी ना हो, इस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान देना है। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम ग्राम पंचायतों में कर करके अपने इस स्वस्थ गांव की जो स्वस्थ परिकल्पना है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए तीसरे नंबर के थीम की बात कर लेते हैं। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है बाल हितैषी गांव, क्योंकि ये जो बालक होते हैं यही आगे चल के हमारे गांव का, हमारे देश का भविष्य बनते हैं। ऐसे में हमें इनकी जो सुविधाएं हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए, इनकी शिक्षा के ध्यान रखना, कुपोषण की ध्यान रखना चाहिए, कोई भी बालक अपराधी ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। जल एवं स्वच्छ सुविधा युक्त आंगनवाड़ी, बाल सभा का गठन, बाल संरक्षण दल का गठन, गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल एवं हाथ धोने की इकाई, पोषण वाटिका का निर्माण, गुरुत्वपूर्ण शिक्षा, ये सब अहम मुख्य पॉइंट हैं जिन पे ध्यान देकर के हम बालक हितैषी ग्राम पंचायत बना सकते हैं। ये हमारी रही तीसरी थीम। थीम नंबर 4 की बात करें तो पर्याप्त जलयुक्त ग्राम पंचायत की गांव की बात की गई है। यहाँ पे क्या है कि गांव में पर्याप्त जल हो, सभी को पर्याप्त जल मिले, जैसे कि विद्यालय, आंगनवाड़ी, इसके साथ साथ अस्पताल, और वहाँ पे अगर पंचायत भवन है तो इन सब जगहों पर पानी की कनेक्शंस मौजूद हो, और साल में 2 बार जल की जाँच हो, जिससे कि जल से जो होने वाली बीमारियां हैं उसका भी पता लगाया जा सके, शुद्ध और स्वच्छ जल सभी को मिले, जिससे कि लोगों तक
उनकी जो है बीमारियों का रेशियो कम हो पाए और पर्याप्त जल मिलने से क्या होगा कि लोग जल संरक्षण की तरफ भी ध्यान दें, जिससे कि सोकपिट और ये जो भी चीज़ें हैं वो भी अपने कार्यों में शामिल होकर के बनाया जा सके। तो ये 4 नंबर की थीम जो है ये जल को लेकर के है। और बात करते हैं 5 नंबर की थीम। अब यहाँ पे 5 नंबर की बात करें तो स्वच्छ एवं हरित गाँव की बात की गई। स्वच्छ एवं हरित गाँव का मतलब है कि जितने भी ग्राम पंचायत है वो स्वच्छ हो। पहली चीज़ तो ओडीएफ शौचालय किसी देख लें कि क्या खुले में शौच आज भी कोई कर रहा है या फिर उससे हमारा ग्राम पंचायत निकलेगा कि सबसे बड़ी स्वच्छता का एक मैटर वो भी है। दूसरी ये देना है कि हमारे जितने भी घूर गड्ढे हैं सड़कों के किनारे, क्या वहाँ पे वो अपने घूर गड्ढे बना करके या फिर कचड़े को ऐसे ही कहीं फेंक दिया करते हैं। गीले सूखे कचरे को निपटारा कैसे होता है, इन सब बातों पे विशेष रूप से फोकस करना है। उसके बाद हरित गांव का मतलब ये होगा जब स्वच्छता होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ हरियाली होगी, पेड़ के कटाव नहीं होंगे और जंगलों पे भी ध्यान दिया जाएगा, तो स्वस्थ एवं एक अच्छा वातावरण गांव में हमेशा बनेगा। तो इन सब के होने वाले जो भी चीज़ें हैं इसे अपनी कार्ययोजना में शामिल करके इस पे जो हमारी थीम है इसे फोकस करना है। तो 6 नंबर थीम की बात करें तो आत्मनिर्भर और बुनियादी ढांचे वाले ग्राम पंचायत की बात कही गई है। यहाँ पे क्या है कि हमारे ग्राम पंचायतों में पक्की सड़कें या फिर जो भी अच्छी सड़कें हों जिन पे कि यातायात संभव हो, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान और 100% पेयजल की आपूर्ति हो, इस तरह की सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे हमारी ग्राम पंचायत बुनियादी ढांचे वाली ग्राम पंचायत बन सके। इसे अपनी कार्ययोजना में शामिल करके लागत वाली कार्ययोजना में कार्ययोजना इस टाइप की बनाए जिससे कि इस थीम में हम अपने आप को इनरोल कर पाएँ। तो अब हम बात करें थीम नंबर 7 की, तो सामाजिक सुरक्षा वाले गाँव की यहाँ पे परिकल्पना की गई है कि वह ग्राम पंचायत जहाँ पे 100% लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि इसमें कुछ विशेष पॉइंट को कोड किया गया है। आंगनवाड़ी में सभी पात्र बच्चों का नामांकन हो, सभी नामांकित गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं का आंगनवाड़ी से पोषाहार, सभी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल स्वच्छता सुविधाएं, सभी पात्र परिवार के पास राशन कार्ड तथा वे पीडीएस से राशन प्राप्त करते हों, सभी पात्रों के पास आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्धता हो जिससे कि वो समय पर अपना मेडिकल चेकअप, अपनी कोई भी इस तरह से बड़ी मेडिकल की ज़रूरत हो तो अपने आयुष्मान कार्ड से वो करवा पाएँ, जिससे गाँव सुदृढ़ हो पाए। अब यहाँ पे नंबर 8 की बात करें तो सुशासन वाले गांव की बात कही गई है। गांव में सुशासन हो, गांव के मामले गांव में निपटाए जाएं, कोई एफआईआर के मामले ज़्यादा ना हो, कोई ज़्यादा विवाद ना हो, गांव में बैठक करके लोगों से सामंजस्य बनाकर किसी योजनाओं को देखा जाए, समझा जाए, गांव में जो भी पिछली वित्तीय वर्ष की जो भी हमारे कार्यक्रम है उसको पढ़ के सुनाया जाए, लोगों में एक तरह से समन्वय बना के काम किया जाए। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ आइए उसको देख लेते हैं। ग्राम सभा की नियमित बैठकें, वर्ष में कम से कम 4 बार पंचायत स्तरीय समितियों की मासिक बैठक, बच्चों व महिलाओं के साथ उनके विकास और अवसरों में संबंधित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन, निधियों और गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने वाले जनसूचना बोर्ड की स्थापना, सभी भूमि अभिलेखों में डिजिटल रूप से अद्यतन सिटीजन चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवा सारणी का यहाँ पे लगा करके जो है हम गांव में एक सुशासन का माहौल बना सकते हैं। ये रही हमारी 8 नंबर थीम। दोस्तों जो हमारी 9 नंबर थीम है ये महिला हितैषी गांव के बारे में बात करती है। दोस्तों थीम भले ही 9 नंबर है लेकिन इस बात पे हमको काफ़ी फोर्स करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यहाँ पे औरतों को समानता का अधिकार, औरतों को अपनी मीटिंग बैठकों में भाग देना, उनके लिए भी योजनाएं बनाना, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे 100% बालिकाओं का जन पंजीकरण, 100% बालिकाएं हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करती हों, सभी सक्रिय महिला जॉब कार्ड धारकों को रोजगार, कृषि निर्माण और सेवा क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, 100% विवाह पंजीकरण, 100% युवा लड़कियों को महिलाओं के पास डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, कृषि पोर्टल में महिला किसानों को 100% पंजीकरण की बातें कही गई हैं। इनसे हम थोड़ी सी महिला हितैषी ग्राम पंचायत की परिकल्पना कर सकते हैं। तो ये कुछ 9 थीम हमारी हैं जो कि गांव के सारे चीज़ों को, जितने भी पॉइंट होते हैं जो कि हमको विकास के रास्ते पर सतत ले जाते हैं, उनको फोर्स किया गया है, उनको यहाँ पे पॉइंट आउट रखा गया है। अगर हम इन 9 थीम पे मिला के अपनी ग्राम पंचायत की, अपनी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की कार्ययोजना बनाते हैं तो हम पूरे रूप से विकसित ग्राम पंचायत की परिकल्पना कर पाएंगे और 2030 तक हम इस गोल को अचीव कर लेंगे और लगातार सतत विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त करते रहेंगे। ये हमारा ऐसा विकास होगा कि लगातार ये विकास आगे बढ़ता जाएगा, इसमें किसी भी चीज़ के नुकसान भी नहीं होंगे और हमारी जो है गांव की जो समृद्धि है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो में आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल पर करना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।